नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इससे छठा अध्याय पाप के चार हथियार, जिसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है, इसका स्वाध्याय का बचा हुआ जो भाग है वह लेकर आई हूँ। मैं पहले के भाग में जो है अभिव्यक्ति के क्वेश्चंस प्लस पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न यहाँ तक का पूरा पोर्शन डाल चुकी। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए आगे का जो साहित्य संबंधी ज्ञान और रचना के आधार पर निम्न वाक्यों में भेद पहचानिए, ये पोर्शन मैं आपके इस दूसरे वीडियो में डाल रही हूँ, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और बाकी सबके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया पर जाकर। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन नंबर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 5वें में अ नंबर का क्वेश्चन दिया है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो इनमें इनके निबंध संग्रहों के नाम है जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार। उसके अलावा हम देखते हैं कि लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली, तो आपकी भाषा शैली सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को सजीव बना देती है। यानी जो भी ये कहते हैं उसका एक चित्र हमारे सामने, जीवंत चित्र खड़ा हो जाता है, आंखों के सामने तैयार हो जाता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बना देता है। यानी ये जो लिखते हैं इनकी रचनाओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात संस्कृत वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत युक्त जो शब्द होते हैं वो इनके लेखन को और ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। आगे का देखते हैं, रचना के आधार पर निम्न वाक्यों में भेद पहचानिए। तो संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। यह एक सरल वाक्य है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रिया दी गई है। इसके अलावा हम देखते हैं, यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। यह मिश्र वाक्य है। क्यों मिश्र वाक्य है? क्योंकि एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य के ऊपर आधारित है। यह वह समय था, यह वह समय था, कौन सा समय था? अधूरा मतलब वाक्य है, इसको पूरा करता है जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तो अब वाक्य पूरा हुआ जब हम दूसरे को पढ़ते हैं, यानी ये जो पहला वाक्य है दूसरे वाक्य के ऊपर आधारित है। यह वह समय था, यह पहला वाक्य है, ये दूसरे वाक्य अर्थात भारत में अकबर की तूती बोलती थी, इसके ऊपर आधारित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। दूसरा देखते हैं, सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। तो सुधारक होता है करुणाशील, यह एक वाक्य है, और दूसरा संपूर्ण वाक्य है उसका सत्य सरल विश्वासी, इसको जोड़ा गया है और शब्द से। यह संयुक्त वाक्य, यानी दो पूर्ण वाक्यों को जब किसी किसी शब्द से जोड़ा जाए उसे हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अब देखते हैं, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही, यह सरल वाक्य है क्योंकि इसके अंतर्गत जो है एक ही क्रिया दी हुई है। आगे देखते हैं 5वां नंबर का पॉइंट, यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। इसमें भी पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य के ऊपर जो है आधारित है। यहाँ हम देखते हैं, यह आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, ये एक सरल वाक्य है। निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। ये मिश्र वाक्य है क्योंकि निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए, किस कक्ष में? जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। तब वाक्य पूर्ण हो रहा है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए, यह एक संयुक्त वाक्य और से इसको जोड़ा गया है। लोगों ने देखा पूर्ण एक वाक्य, हैरान रह गए पूर्ण वाक्य, और से इसको जोड़ा गया है, इसलिए संयुक्त वाक्य। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, मिश्र वाक्य। सामने एक बोर्ड लगा था, पूरा वाक्य, लेकिन जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, ये तभी पूरा होगा जब सामने एक बोर्ड लगा था, हम पढ़ेंगे। तो मिश्र वाक्य। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। तो ओजोन एक गैस है जो, मिश्र वाक्य क्योंकि एक वाक्य दूसरे पर आधारित है। इस तरीके से आपका ये जो साहित्य संबंधी ज्ञान और रचना के आधार पर वाक्यों के भेद को पहचानिए, ये यहीं पर पूर्ण होता है। इसी के साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, मिल बांट कर पढ़िए। कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती जा रही हूँ, पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे पूछिए। मैं आपके जो भी कमेंट्स रहते हैं उसको जल्दी से जल्दी उसके उत्तर देने का प्रयत्न करती हूँ। तो विश्वास रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने जो भी समस्या है उसका समाधान पा लीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।